सिर्फ 5 साल हमें दे दीजिए वक्फ बोर्ड, इलेक्शन के ज़रिए जो भी उसके अंदर बॉडी चुन के आए उस बॉडी को 5 साल के लिए दे दीजिए। हम 5 साल के अंदर इंशाल्लाह किसी भी मुसलमान को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, एक भी मुसलमान को। वक्फ बोर्ड का भी इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो आप यकीन जानिए कि कम से कम 10 लाख जॉब हर साल क्रिएट होंगी और कोई भी मुसलमान बेरोज़गार नहीं रहेगा। और वक्फ बोर्ड के पास कम कमाई है क्या, लेकिन चूंकि वो चंगुल में सरकार के, तो सरकार उस पैसे का जब चाहेंगी जैसे चाहेगी ऐसे इस्तेमाल करेगी। महात्मा गांधी की समाधि पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमें अपने ही देश में, बापूजी की समाधि पर, राष्ट्रपिता की समाधि पर। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। एडवोकेट शाहिद अली जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इनको अक्सर मुसलमानों की आवाज़ उठाते हुए भी देखा होगा। बहुत ही मुखर बोलते हैं और हमेशा वक्फ बोर्ड के लिए भी हमेशा से बोलते हैं। सर, आज जो आपने कॉल दी थी वक्फ बोर्ड के लिए कि इसको गुरुद्वारा कमेटी द्वारा ही इसके जो चुनाव है वो कराए जाएं, सर उस पर बताइए कुछ। देखिए, बिल्कुल हमारी यही कॉल थी और इस पर आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। पुलिस ने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया है और पुलिस ने वहाँ पे खड़े भी नहीं होने दे रहे हम लोगों को। बहरहाल हमारा मकसद नेतागिरी करना नहीं है, हमारा मकसद इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया भी और हम लोगों ने यहाँ पर अपना मैसेज भी दिया। और हमारा मैसेज है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर इसका भी इलेक्शन हो। और इलेक्शन इसलिए हो, देखिए 1925 में जब ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना था तो महात्मा गांधी ने कहा था 25 जुलाई 1925 को कि आज हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए। तो इतनी बड़ी ये चीज़ है कि अगर इसका इलेक्शन मुसलमानों में भी यानी वक्फ बोर्ड का भी इलेक्शन होना शुरू हो जाए तो आप यकीन जानिए कि कम से कम 10 लाख जॉब हर साल क्रिएट होंगी और कोई भी मुसलमान बेरोज़गार नहीं रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टियों को अगर हम मार्केट वैल्यू में तब्दील कर दें तो हर मुसलमान के हिस्से में 30 से 35 लाख रुपये प्रॉपर्टी आती है। जो कौम यानी सरदार भाई हमारे 1925 में हासिल कर चुके, वो हम आज उसकी डिमांड कर रहे हैं 95 साल बाद। उन्होंने भी खैर 1920 में डिमांड शुरू करी थी, हमने 100 साल बाद डिमांड करनी शुरू करी है। हम इसमें कामयाब, अल्लाह का शुक्र हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जब वक्फ बोर्ड का इलेक्शन मुसलमानों के ज़रिए होगा तब ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। और जो वक्फ बोर्ड डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनों का मालिक है तो फिर उन ज़मीनों का बंटाधार कोई भी नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगता है कि अगर चुनाव मुसलमानों द्वारा हो गए तो वक्फ बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितनी भी चीज़ें आप बता रहे सुविधाएं हैं वो सही हो जाएंगी? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भारत का जो संविधान है, भारत का एक कानून है वक्फ बोर्ड का कानून, वक्फ एक्ट 1995, उससे पहले 1954। उसमें एक दफ़ा 51 उसमें ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोई भी एक्वायर नहीं कर सकती सरकार भी। अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है तो भी नोटिस जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन उससे परमिशन लेगी। अकेले दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियाँ भारत की सरकार एक्वायर कर लेती है और उन 300 वक्फ प्रॉपर्टियों का जो रेंटल है ना, एक साल का किराया, वो आ जाता है 80,000 करोड़ रुपया। एक साल का सिर्फ किराया ये एक्वायर कर लेती है भारत की सरकार। जब दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, इसको चैलेंज करते हैं तो हाई कोर्ट कहती है यस, ये तो कानून का उल्लंघन है। फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था? ठीक है, तो वक्फ बोर्ड की परमिशन से होना था, फिर भी वक्फ बोर्ड ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सरकार ने तो अपॉइंट किया है। तो जब तक ये ओहदेदारान सरकार अपॉइंट करती रहेगी, सरकार के किसी भी काम के खिलाफ वो क्यों बोलेंगे? लेकिन अगर इसी बॉडी को मुसलमान इलेक्ट करेंगे, सरदारों में आपको भीख मांगता दिखता है? नहीं दिखेगा। उनके हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर उनके स्कूलों में लोग एडमिशन करने के लिए सिफारिशें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये एक्ट है। तो इस एक्ट के होने की वजह से क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो तमाम कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। वो बताती हैं ये वक्त प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इससे तुम्हें इतने फ़ायदे हो सकते हैं और मैं तुम्हें इतना फ़ायदा करवाऊंगा। तो जो ज़्यादा फ़ायदा करवाएगा ज़ाहिर लोग उसको ज़्यादा वोट देंगे। जैसे MP MLA में होता है या नगर पालिका में भी होता है या प्रधान के इलेक्शन में भी होता है। एक छोटा सा प्रधान तक का तो इलेक्शन होता है। तो इतने बड़े वक्फ बोर्ड का, जो कि डिफेंस के बाद सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक, उसका इलेक्शन नहीं हो, कितनी विडंबना है। तो जब इलेक्शन होगा, लोग कैंडिडेट इसमें इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर मुसलमानों के अंदर भी उन वक्फ प्रॉपर्टियों के ताई प्यार जागेगा, उनके ताई उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है, फिर कोई इंशाल्लाह हमारे एक भी इंच को कब्जा नहीं कर सकेगा। आप कह रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होते हैं वैसे ही वक्फ बोर्ड के भी हों, लेकिन
जब ये मुद्दा आप मुसलमानों के बीच लेकर जाते हैं तो वहाँ से आपको क्या इनपुट मिलता है? वहाँ से बहुत अच्छा इनपुट मिलता है। वहाँ से वो यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे बड़ों ने, हमारे लीडरों ने इस पर कभी डिमांड ही नहीं करी। वो भी ये कहते हैं कि शाहिद साहब कोई तो इसके पीछे वजह होगी कि हमारे उलेमा भी डिमांड नहीं कर रहे, हमारे बड़े नेताओं ने भी डिमांड नहीं करी। लेकिन जब मैं उनसे ये कहता हूँ कि बताइए, सरदारों ने डिमांड करी 1920 में, 1925 में कामयाब हो गई जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि साहब हम जंग आज़ादी की पहली लड़ाई जीत गए, तो इसके अंदर कोई तो बात होगी। फिर जब उनको ये बताता हूँ, देखो सरदारों में कोई भीख मांगता इसलिए नहीं दिखता कि उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टियाँ हैं गुरुद्वारों की उसको मैनेज कर लिया, ठीक है, उनका इलेक्शन होता है, इसलिए सारी चीज़ें तो उनकी समझ में आती है। अल्लाह का शुक्र समझ में आ रही है, और समझ में आने की वजह है कि जो हमारी वीडियो इन चीज़ों की निकलती है तो उसकी कई सौ करोड़ उसकी व्यूअरशिप होती है। अच्छा, ये जो मुद्दा है आप बहुत टाइम से उठा रहे हैं, लगातार फेसबुक लाइव भी करते हैं इसको लेकर, तो जब ये अधिकारियों पर या सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसके बाद सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्या वजह लगती है आपको? सरकार तो देखिए, माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चों को, अगर बच्चा ना रोए तो सरकार तो जब तक नहीं करेगी जब तक कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर इस बात को नहीं उठाएंगे। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि ये तो पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात है, तो इसमें तो हिंदुओं ने भी मुत्तहिद होना चाहिए हमारे साथ में। तो जब सब लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो सरकार भी आगे आगे झुक जाएगी। सरकार तो उसी की बात सुनती है ना जिसकी आवाज़ में ताकत होती है, जिसके पीछे लोग होते हैं, जिसके पीछे सर होते हैं। जब सरकार को दिखेगा कि इनका वक्फ आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर वो वक्फ बोर्ड की या हमारी जो डिमांड है उनको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जो परेशानी है वो निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी दिन से वीडियो आ रहे हैं, हमने स्टोरी भी करी कि जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हैं 10-10 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन नहीं है, सीईओ साहब जो हैं वो साइन नहीं करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इन सबका एक ही इलाज है कि इसका इलेक्शन अगर होगा, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का इलेक्शन के ज़रिए, मुसलमानों के ज़रिए वो इलेक्ट होकर आएंगे तो ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कितने ताज्जुब की बात है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली चंद मुलाजिमीन है, जबकि वक्फ बोर्ड का अगर आप इलेक्शन करवा दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ 5 साल हमें दे दीजिए वक्फ बोर्ड इलेक्शन के ज़रिए जो भी उसके अंदर बॉडी चुन के आए उस बॉडी को 5 साल के लिए दे दीजिए। हम 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह किसी भी मुसलमान को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे, एक भी मुसलमान को। और हम जो हमारी बहनें बेवाएँ हैं या तलाकशुदाएँ हैं उनको पेंशन भी करेंगे, जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप करेंगे, जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हो गए उनको स्कॉलरशिप करेंगे, उनको हम पेंशन करेंगे। ये सारी वक्फ बोर्ड से करेंगे, वक्फ बोर्ड की कमाई से करेंगे। करके तो देखें ज़रा इस चीज़ के लिए। हम ये नहीं कह रहे हम बना दीजिए, किसी भी इलेक्टेड बॉडी को आप करवाइए इलेक्शन मुसलमानों का, इसका वक्फ बोर्ड का, फिर देखें कैसे रह जाएंगी। अब जो इमाम है हमारे, जो मुअज्जिन है हमारे, उनकी तनख्वाहें भी हम बढ़ा के देंगे। ये तो 9 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे क्योंकि सरकार के चंगुल में है। सरकार ने जिसको चाहना है उसको कर देना है, सरकार ने जिसको नहीं चाहना उसको, सरकार के पैसे नहीं है क्या? वो पैसे सरकार के पास क्यों नहीं दे रही सरकार पैसे? और वक्फ बोर्ड के पास कम कमाई है क्या? लेकिन चूंकि वो चंगुल में सरकार के, तो सरकार उस पैसे का जब चाहेगी, जैसे चाहेगी ऐसे इस्तेमाल करेगी, हमें होने नहीं देगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में इतनी वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, वो अगर सरकारी चंगुल से निकल जाए कितने लाख करोड़ रुपया हमारे पास रेंटल आ जाएगा बताना। उस पैसे से हम हर साल एक अच्छी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं, कॉलेजेस तामीर कर सकते हैं, हॉस्पिटल तामीर कर सकते हैं। वो पैसा तो आवाम का ही पैसा है ना, पैसा तो मुसलमानों का ही पैसा है ना। और उन लोगों को जिनके पास डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनके मुलाजिमों को 9 महीने तनख्वाह नहीं मिली, कितने शर्म की बात है। तो इसलिए हमारा आंदोलन और भी है, इसके कामयाबी के लिए आप भी दुआ करें। तो ये जो प्रोटेस्ट आपका था, क्या इसके लिए परमिशन नहीं थी पुलिस से पहले, जो अभी एट ए टाइम मना कर दिया गया? देखिए, महात्मा गांधी की समाधि पर आने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। महात्मा गांधी जी की हमने समाधि पर जाना चाहते थे, हमारे पास में कोई प्ले कार्ड नहीं, आपने देख लिया है। हम यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम महात्मा गांधी की समाधि पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमें अपने ही देश में, बापू जी की समाधि पर, राष्ट्रपिता की समाधि पर। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे? आगे देखेंगे क्या करेंगे, बताएंगे प्लान। तो ये थे शाहिद अली एडवोकेट, जो हमेशा से मुसलमानों के लिए आगे आते रहे हैं, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो या फिर ये वक्फ बोर्ड का। काफ़ी अरसे से ये जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो चुनाव हो वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह ही हो, ताकि मुसलमानों को उनका हक मिले। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुन्ना। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,